ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों दोस्त बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके ग्रेजुएट होते हैं। दोनों के पास सेम डिग्री है, दोनों ने सेम टीचर से पढ़ा है और दोनों ने सेम सिलेबस फॉलो किया है। 5 साल बाद एक दोस्त अभी भी वेट कर रहा है कि उसने जॉब कब स्विच करनी है, उसकी सैलरी कब बढ़ेगी, जबकि दूसरे दोस्त के पास सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी की फर्म है। उसे वेट नहीं करना पड़ता कि उसके पास सैलरी कब आएगी। उसे इस चीज की टेंशन नहीं है कि उसने जॉब को स्विच करना है या नहीं करना, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री बुरी है, बल्कि रियल सवाल ये है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एम्प्लॉय बनकर क्यों गुजार देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस ट्रैप से किस तरह बच सकते हैं। अगर आप सीए, एसीसीए, सीएमए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमबीए इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। मेरे भाई, मसला ये नहीं है कि जॉब्स गलत होती हैं, कि जॉब्स नहीं करनी चाहिए। मसला ये है कि बहुत से लोग बाय चॉइस जॉब नहीं करते, बल्कि ट्रेनिंग, सिस्टम और प्रेशर की वजह से उनको जॉब्स ज्वाइन करना पड़ती है। वो जॉब्स करते हैं, वो एम्प्लॉय रहते हैं और इसी वजह से वो रिस्क ले ही नहीं पाते। वो रिस्क लेने से डरते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जॉब सिक्योर होती है और बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसीलिए हमारा दिमाग मान लेता है कि रिस्क हमेशा डेंजर ही होगा और जॉब जो होगी वो सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि जॉब भी रिस्की ही होती है। आप देखें कि बहुत सी कंपनीज बहुत से एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ले ऑफ्स हो रहे होते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं। आप देखें कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में कितनी कंपनीज बंद हुई हैं। एम्प्लॉयज की सैलरी ग्रो नहीं करती। आप अपने इर्द गिर्द, अपने एनवायरनमेंट में देखें कितने लोग रो रहे हैं कि उनकी सैलरी पिछले 5 साल से सेम चल रही है। जिस लेवल से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस लेवल से सैलरी नहीं बढ़ रही। तो क्या यहाँ पे रिस्क नहीं है? ऑब्वियसली आपके सामने रिस्क तो है, जॉब में भी रिस्क है। फर्क इन दोनों में इतना होता है कि जॉब का रिस्क छुपा हुआ होता है और बिजनेस का रिस्क सबके सामने होता है। हमें कभी अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए हम हमेशा वही रास्ता चूज करते हैं जो कि सेफ होता है, चाहे वो रास्ता हमें सारी जिंदगी जलील ख्वार ना कर दे। लेकिन क्योंकि अब हमारे दिमाग में ये डाला गया है कि वो सेफ रास्ता है, तो हम उसे चूज करते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला, हमारी मेंटल प्रिपरेशन की ही नहीं गई। हमें बिजनेस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया ही नहीं गया। आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, यूनिवर्सिटीज आपको क्या सिखाती हैं? यूनिवर्सिटीज आपको सिखाती हैं कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जी, आपने एग्जाम्स को क्लियर करना है, आपने जी असाइनमेंट्स को पूरा करना है, पेपर्स पास करो जी। इसके अपोजिट मेरा आपसे सवाल है, कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी है जो आपको ये सिखाती हो कि क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कैसे करना है, अगर बिजनेस के दौरान रिजेक्शंस मिल रही हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कैश फ्लो की मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो कैश फ्लो के मसले आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो से बिजनेस को खड़ा कैसे करना है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये चीजें आपको सिखा रही है? इसलिए जितना भी इंटेलिजेंट अकाउंटिंग का स्टूडेंट हो ना, वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे डेबिट क्रेडिट तो आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किल का इशू नहीं है, स्किल तो है आपके पास मेरे भाई, ये ट्रेनिंग का इशू है, ये आपकी मेंटल प्रिपरेशन का इशू है। आपको तैयार ही नहीं किया गया इसके लिए। आपके दिमाग को सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार किया गया है। आप हमारे स्कूल सिस्टम्स को देखें, आप हमारे कॉलेजेस को देखें, आप हमारी यूनिवर्सिटीज को देखें, यहाँ पर एम्प्लॉय बन रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? कोई इंकरेजमेंट नहीं है, ना हमारे कॉलेजेस की तरफ से है, ना कोई यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई इंकरेजमेंट नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं है, आपके टीचर्स भी हैं। आज तक आपको बहुत से टीचर्स ने पढ़ाया होगा, स्कूल सिस्टम से कॉलेज तक, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से शायद सर्टिफिकेशन तक। कितने टीचर्स ने आपको पढ़ाया है और उनमें से कितने टीचर्स थे जिन्होंने आपको ये कहा हो कि बेटा बिजनेस स्टार्ट करो, बेटा फ्रीलांसिंग ट्राई करो, भाई कोई सर्विसेज बिल्ड करो, मेरे भाई कुछ बेचो, उससे कुछ सीखो, कुछ कमाना सीखो। कितने टीचर्स ने ये कहा है? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने भी कहा होगा, क्योंकि आपके टीचर्स को ज्यादा सिर्फ टेंशन इस चीज की थी कि भाई आपकी अटेंडेंस क्यों कम है, आपकी असाइनमेंट्स पूरी हैं या नहीं है, आपके मिड टर्म ठीक होने चाहिए, आपके फाइनल्स ठीक होने चाहिए, आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। ये टीचर्स की टेंशन थी। अब मुझे बताएं, आप कैसे इस एनवायरनमेंट में आगे बढ़ सकते हैं जब आपके दिमाग में डाला ही सिर्फ ये गया है कि भाई डिग्री कंप्लीट करो, भाई जॉब ढूंढो, इसी में सक्सेस है। तो इसमें क्या ही एक बंदा कर सकता है? कितने बिजनेसमैन हम डेवलप कर सकते हैं और इसी का इंपैक्ट हमारे पूरे पाकिस्तान पर। कितने बिजनेसमैन हमारे पास है, गिने चुने। अब अगर हम पाकिस्तान में डिग्री के स्ट्रक्चर को देखें तो इस डिग्री स्ट्रक्चर से एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे बस अपना टास्क कंप्लीट करना है, मुझे जी पेपर पास करने हैं, मुझे जी डिग्री कंप्लीट करनी है। इसलिए स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर से गुजर कर क्या करता है, वो बस फॉर्मेट्स को फॉलो करता है। इसीलिए उसको स्ट्रक्चर कॉपी करना आता है और बस उसे थ्योरीज आती है। ये जी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ये जी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ये जी ऐसे डेबिट होता है, ये जी ऐसे क्रेडिट होता है। आपके उस डेबिट क्रेडिट का फायदा ही क्या है जब आप उस डेबिट क्रेडिट को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते? ये सिस्टम हमें मार्केट का सामना करने ही नहीं दे सकता, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते, हमारे में डिसीजन पावर ही नहीं है। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे टीचर्स और हमारे
हमारे डिग्रीज के स्ट्रक्चर्स ने हमारे मेंटल डेवलपमेंट ही ऐसी की है कि हम कुछ ही नहीं कर सकते। इसके अपोजिट आपको बिजनेस क्या सिखाता है? अगर आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉब को लेकर, एम्प्लॉय माइंडसेट को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर, अब अगर हम बात कर लें बिजनेस की, बिजनेस आपको क्या सिखाता है? बिजनेस आपको मार्केटिंग स्कीम नहीं सिखाता। बिजनेस आपको सिखाता है कि क्लाइंट कैसे लाना है। बिजनेस में या क्लाइंट है या क्लाइंट नहीं। बिजनेस में या ग्रोथ होती है या फेलियर होती है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और यहीं से तो ग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये वो स्ट्रक्चर है बिजनेस वाला, जहां से आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। जबकि अगर आप हमारे सिस्टम को देखें तो वो आपको बस सर्टिफिकेट के लिए तैयार कर रहा है, रियलिटी के लिए तैयार नहीं कर रहा। और मेरा ये उन अथॉरिटी से भी सवाल है जो कि इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इस पूरे निजाम को चलाते हैं, कि एक बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट के लिए ये मैंडेटरी क्यों नहीं कर दिया जाता कि जब वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाए तो वो एक छोटा सा बिजनेस सेटअप स्टार्ट करे और वो उस बिजनेस सेटअप को 4 साल तक चलाता रहे, जब तक उसने डिग्री कंप्लीट करनी है। टीचर्स उस सिस्टम की इवैल्यूएशन करे, हर 6 महीने बाद उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर कहीं पे मसले आ रहे हैं तो इंडस्ट्री लीडर्स के साथ उनका कनेक्शन करवाया जाए कि भाई इस स्टूडेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, इस स्टूडेंट ने ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर ये मसला आ रहा है, इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। उस बिजनेस को लेकर टीचर्स हेल्प करें कि भाई इस सिस्टम को अब इंप्रूव कैसे करना है, इस सिस्टम को, इस बिजनेस को अब स्केल कैसे करना है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमारी यूनिवर्सिटीज में मुतारिफ करवा दिया जाए तो आपको क्या लगता है किसका फायदा होगा? क्या पाकिस्तान का फायदा नहीं है? क्या यूनिवर्सिटीज का फायदा नहीं है? क्या इससे जॉब्स नहीं बनेगी? ऑब्वियसली बनेगी, पाकिस्तान का फायदा है इसमें। लेकिन इसके अपोजिट हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है? भाई आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब वो स्टूडेंट क्या करता है? वो चैट जीपीटी पे बैठता है, वो कॉपी पेस्ट करता है, वो रिसर्च पेपर बनाता है, पता नहीं उस रिसर्च पेपर को कहां पे यूज करना होता है इन टीचर्स ने। उसके बाद जी उनको डिग्री मिल जाती है। अरे भाई कोई रियल काम तो करवाओ उनसे। आप करो ना ये चीज मैंडेटरी कि भाई आप ये बिजनेस स्टार्ट करो, 4 साल बाद इसकी वैल्यूएशन होगी और इसकी बेस पर हम आपको क्या कर देंगे? डिग्री दे देंगे। क्यों नहीं करते आप? जरा सोचिए कि अगर ये हो जाए कि रियल प्रोजेक्ट नहीं है तो डिग्री नहीं है। वो कोई भी रियल प्रोजेक्ट हो सकता है, वो ऑनलाइन सर्विस हो सकती है, वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, वो टीचिंग के रेलिवेंट कोई बिजनेस हो सकता है, रीसेलिंग है, बुक कीपिंग की सर्विसेज है, ऑडिटिंग की सर्विसेज है, टैक्सेशन की सर्विसेज है, छोटी सी एजेंसी है, बाय एंड सेल है, भरी पड़ी है बिजनेस की दुनिया। अगर ऐसा हो जाए तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, हमारे सिस्टम को, हमारे स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को, टीचर्स को, इस निजाम को सेफ जर्नी चाहिए। हमने जी एम्प्लॉय बनाना है, हमें साइलेंट स्टूडेंट चाहिए जो कि ओबीडियंट स्टूडेंट हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, चाहे उसकी अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा, ये तो मैंने ऊपर लेवल की बात किया कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है। अब थोड़ा और बॉटम पे आ जाए, अपग्रेड सिस्टम में आ जाए, आप हमारे बेसिक स्कूल लेवल पर आ जाए। एक टीचर क्या सिखाता है अपने स्टूडेंट को? बेटा मेहनत नहीं करोगे तो अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? कब आपने सुना है कि किसी टीचर ने अपने छोटे से स्टूडेंट को ये कहा हो कि बेटा आपने बड़ा होकर बिजनेस को खड़ा करना है, आपने बड़ा होकर कंपनी को बनाना है? कभी नहीं सुना होगा। मेरे भाई बचपन से ही आपकी डेस्टिनेशन सेट कर दी जाती है कि आपने जॉब करनी है, जॉब करनी है और जॉब करनी है। इसलिए जब आप बड़े होते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करना आपको नॉर्मल ऑप्शन ही नहीं लगता, क्योंकि जो बचपन से आपकी ट्यूनिंग हुई है और बाकी रही सही कसर आपके कॉलेजेस और आपकी यूनिवर्सिटीज और टीचर्स निकाल देते हैं। कहां आपको बिजनेस एक नॉर्मल ऑप्शन लगना है? बस यही सुनने को मिलेगा कि बिजनेस बहुत रिस्की है, बहुत मुश्किल है, हम जैसों के लिए बिजनेस नहीं है। पता नहीं वो कौन सी मखलूक है जिनके लिए बिजनेस है, क्योंकि हम जैसों के लिए तो सिर्फ जॉब बेहतर है। इसके बाद हमारे सिलेबस को देख, जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया जा रहा है, वही पुरानी थ्योरीज, वही पुरानी एग्जांपल्स, वही पुरानी केस स्टडीज, जिसका आज की टेक्नोलॉजी के दौर में कोई रोल नहीं है। इस सिलेबस से स्टूडेंट ने बस ग्रेजुएट होना है डेफिनेशंस के साथ, फॉर्मेट्स के साथ, थ्योरीज के साथ, और उनको कुछ नहीं पता होना कि भाई क्लाइंट कैसे लेना है, सर्विसेज के रेट्स कैसे फिक्स किए जाते हैं, सर्विसेज स्टार्ट कैसे की जाती हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, उसमें अगर कोई मसला आ गया तो उसे ठीक कैसे करना है। इस सारी सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जॉब करते हैं, क्या तंग करें किसी को, हालांकि बाद में तंग आप खुद हो रहे होते हैं। हाँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी एक इशू है, घर का खर्चा है, पेरेंट्स का प्रेशर है, बिल्स हैं, बैकअप नहीं है जी, उसके लिए स्ट्रगल करनी है। तो मेरे भाई ये तो कॉन्सिक्वेंसेज है ना। जब आप सेफ रास्ता लेते हैं तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे सारी जिंदगी आपके साथ। फिर जी फेलियर का डर है जी, लोग क्या कहेंगे, गाइडेंस नहीं है, रोड मैप नहीं है, मेरे भाई ये सारी चीजें लगी रहती हैं। चले आप भी यहाँ पर कहेंगे कि भाई ठीक है, हमें ये सारे मसले तो पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन मार्केट में आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी मार्केट की रियलिटी। आप बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्संस भी देख लें, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको मसला बताएंगे जी मार्केट में जॉब्स नहीं है, कि मार्केट में इस चीज का मसला है, फलां डिग्री फजूल है, वहां पर ये मसला है। भाई मसले सिर्फ नहीं बताने होते, उसका सोल्यूशन भी बताना हो। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये सेफ्टी का जो मतलब आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ है ना, इसको चेंज करो। जॉब सेफ्टी नहीं है, आपका स्किल सिक्योरिटी नहीं है। आपको ये वेट छोड़ना पड़ेगा कि जब परफेक्ट टाइम होगा, जब परफेक्ट आइडिया आएगा तो मैं उस टाइम स्टार्ट करूंगा। नहीं, गलत चीज है ये। आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बुक कीपिंग की सर्विसेज स्टार्ट करें, आप एक्सेल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, आप टैक्स का सिस्टम डेवलप कर लें, टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करें, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। अगर आप कपड़े के बिजनेस में माहिर हैं तो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लें। अगर आप करियाने की शॉप चलाना जानते हैं
हैं तो वो स्टार्ट कर लें। अगर आप आइसक्रीम बेचना बेहतर जानते हैं तो आप वो स्टार्ट कर लें। ये सारे बिजनेस है। इसके लिए आपको अपनी मैं मारनी होगी कि मैं इतना पढ़ा और मैं कैसे ये दुकानें स्टार्ट करूं और ये करूं। मेरे भाई ये मेंटालिटी अब आपको चेंज करना पड़ेगी। एनवायरनमेंट टोटल चेंज हो चुका है। अब आपको ये सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आप खुद कुछ कमा सके। आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये भी कहेंगे कि चलें ठीक है हम स्टार्ट कर लेते हैं, वट एवर जो भी बिजनेस है, छोटा है मोटा है जो भी है हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या इस सारे सिनेरियो में हम जॉब को छोड़ दें? नहीं, जॉब नहीं छोड़नी। जॉब करें लेकिन जॉब को ट्रेनिंग ग्राउंड समझें। जहां भी जॉब कर रहे हैं उसके सारे सिस्टम को समझें, उसके क्लाइंट को समझें, वो बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है उसको समझें और फिर उस जॉब से पैसा भी सेव करें। क्योंकि आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें कुछ ना कुछ पैसे की तो जरूरत है ना, तो वो आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। जॉब नहीं छोड़नी। आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहिए। अगर आपका बिजनेस डेवलप हो भी जाए फिर भी किसी के साथ अफिलिएट रहे। दोनों काम आपने स्टार्ट करने हैं। आपको जॉब भी करनी है, आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है। सुबह से लेकर शाम तक जॉब को दें या हाफ डे दे दें। किसी के साथ एग्रीमेंट कर लें कि पार्ट टाइम में आपके पास जॉब के लिए आऊंगा, उसके साथ आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जॉब से आप जो भी सीखेंगे या कमाएंगे उसको अपने बिजनेस में लगाना है। और ये बात भी अपने दिमाग में रख लें कि मिनिमम 3 साल आपने देने हैं अपने बिजनेस को। जो भी छोटा मोटा बिजनेस है उसको देना है 3 साल। 3 साल बाद आप खुद देखेंगे कि वो बिजनेस आपके साथ करता क्या है। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इसकी एक्सपेंशन को रोकूं कैसे। वो बिजनेस इतना सक्सेसफुल होगा कि आपके पास इतना कैपिटल नहीं होगा कि मैं इसको एक्सपैंड कैसे करूं। लेकिन मैं फिर भी वही कहूंगा, इसके लिए एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके अंदर की मैं का मरना। जब गर्दन में सरिया आ जाता है ना कि यार मैं कैसे ये करूं, भाई यही आपको करना पड़ेगा और यही फ्यूचर है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। दाल बेचना दुकानदारी चलाना नहीं है, दाल बेचना बिजनेस करना है। चावल बेचना दुकानदारी नहीं है, चावल बेचना बिजनेस। एक छोटी सी रेडी पे नान चने लगाना रेडी चलाना नहीं है, ये बिजनेस है। आप हलाल का कमा रहे हैं। सो ये जो मैं आ जाती है ना, मैं रेडी कैसे चलाऊं, मैं दुकानदार कैसे बनूं, इस मैं को खत्म कर आप बिजनेस चलाएं। आपको कमाना है, आपको मेहनत करनी है और यही वाहिद रास्ता है कि आप अपनी हालत को संवार सकते हैं। जॉब से आप बस डेली का अपना पेट पाल सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। वो बिजनेस है जो कि आपको इस काबिल करेगा कि बड़ा कुछ कैसे करना है। सो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं, एम्प्लॉय नहीं, वैल्यू क्रिएटर बने, बिजनेस को खड़ा कर। ये सोचना छोड़ दें कि मुझे जॉब स्विच कर लेनी चाहिए, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, बल्कि अपना ज्यादा टाइम इस चीज पे लगाएं कि मुझे बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है, उस बिजनेस में मुझे मसला कौन सा आ सकता है, उस मसले को सॉल्व कैसे करना। अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही चेंज करें। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये कोई इतना आसान नहीं होना, क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट आपका बनाया गया है बचपन से, वो 1-2 महीने में चेंज नहीं होना। इस पे आपको 1-2 साल लगेंगे। सो अभी इज द राइट टाइम। ये बिल्कुल राइट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। मैं कोई आपको एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं बता रहा और ना ही मैं आपको इकोनॉमिकल फैक्टर बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अभी स्टार्ट करना है, चाहे जो भी हालात है। सिस्टम का वेट नहीं करना, आइडिया का वेट नहीं करना, परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं करना, फौरन स्टार्ट करना है। बाकी सारी मदद तो इंशाल्लाह अल्लाह ही की तरफ से होती है। मजीद मैं आपको इस वीडियो का एक टारगेट देता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर 5000 लाइक करते हैं तो मैं कुछ बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा, या मे बी मैं वीकली एक ऐसा सेगमेंट रख दूं कि जिसमें कुछ बिजनेस आइडियाज आकर आपके साथ शेयर करूं, जिनको आप अडॉप्ट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो यूनिक होंगे बिजनेस इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि आप ये टारगेट अचीव करते हैं या नहीं करते। और मजीद अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हाफिज।